दोस्तों, निफ्टी ने आज शुक्रवार को 25,683 के आसपास क्लोजिंग देकर बुल्स और बेयर्स को दोनों को एक्टिव कर दिया है। बट एक चार्ट में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे देखकर सारे लोग घबराए हुए हैं कि निफ्टी क्या करेगा। तो सोमवार को निफ्टी 25,500 के डेथ जोन में जाएगा या 25,800 के ऊपर सस्टेन करके यहां से एक रॉकेट बनेगा। तो आइए सोमवार को ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सीधा चार्ट पर ले चलते हैं। चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो सकें। ठीक है, अब यहाँ चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा कि निफ्टी जो है एक ऐसे जोन में फंसा हुआ है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है कंटिन्यू फॉल देखने को मिला है। और ये जो वजह है वो अमेरिका का वेनेजुला के राष्ट्रपति मुनरो को उठाने का कहानी है। आज जो है एक न्यूज थोड़ी सी पॉजिटिव बोल सकते हो कि अमेरिका में संसद भवन में एक चीज ऐसी बोली गई थी, मतलब सपोर्ट नहीं मिला है, संसद में पास नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर अपोजिट ने 52 वोटिंग दे के ट्रंप का एक ऐसा सिस्टम बन रहा था कि वेनेजुला पर हम पूरा कंट्रोल करेंगे, तो उसमें इन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज है जो थोड़ी सी चल सकती है। प्लस अमेरिका ने कहा है वेनेजुला से अब जो है रिलायंस जो है तेल खरीद सकता है, तो इंडियन मार्केट के लिए एक चीज़ ये भी पॉजिटिव लग रही है। अब मंडे को क्या हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करूँ तो 25,800 का मैक्स पेन लेवल है, मतलब 2500-800 पर बार बिक वाली आ रही ऑप्शन चेन में यहाँ सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है। कहाँ पर 25,800, तो 25,800 पर मैंने 25,832 कर लिया है। अगर मार्केट मंडे को इसके ऊपर सस्टेन करके रुक जाता है 50 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से एक बढ़िया ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 25,950 26,000 तक का लेवल अपसाइड देखने को हमें जरूर मिलेगा। पहली तो कहानी यहाँ ये होती है। दूसरी की बात कर लूं तो 25,500 से लेकर 25,600 ये जो जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट मान लो गलती से भी ये ऊपर जाता है और यहाँ पर रेड कैंडल बनता तो जो सेलर एक्टिवेट है वो मुझे जहाँ तक मेरा अंदाजा है इसके ऊपर जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैक्स पेन मतलब हो गया कि यहाँ इसके ऊपर जाने की कोशिश अगर कर दिया तो यहाँ पर रिकवरी मोड आएगा, अगर नहीं करता है तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है तो एक सेलिंग अगेन देखने को मिलेगा 25,650। इसके नीचे सस्टेन कर दिया तो 25,550 फिर 25,450 तक आते हुए मार्केट अगेन आपको देखने को मिल सकता है। बस ध्यान देने वाली चीजें यही है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखकर ट्रेड करने हैं, ऐसा ना हो कि आप गलती से यहाँ पर ट्रैप हो जाओ। बस सिंपल हमारा यही है। 25,650 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग करता है तो यहाँ से आपको एक टारगेट 25,550 25,450 तक देखने को मिल सकता है। और यही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 25,832 के ऊपर निकलता है तो आपको 25,950 26,000 तक लेवल आते हुए दिख सकता है। 40 से 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर चल सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मान लो डायरेक्टली गैप डाउन यहाँ होता है या डायरेक्टली गैप अप यहाँ होता है, तो यहाँ पर इतने बड़े मूव के लिए यहाँ पर अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक चांसेस है मार्केट कंटिन्यू ये नीचे जो फॉल आ रहा है ये एक्सपायरी के दिन हो सकता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये ब्लास्ट करते हुए आपको देखने को अगेन मिलने वाला है। तो ये ध्यानपूर्वक आप बना के रखिएगा। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेता हूं कि निफ्टी बैंक में क्या चीजें चल रही हैं। आज अगर बात करने की कोशिश करोगे तो मैंने बोला था कि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बन गई है, साइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ गया, वो बात अलग हो गई। बट यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जब मार्केट में इस प्रकार का पैटर्न बना रहा था तभी हमने बोला था ये ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया था, जब रीटेस्ट नहीं किया मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बार बार मैं एक चीज बताता हूँ, अभी मार्केट क्या किया है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ सस्टेन भी किया। अगर ये गलती से भी 25,160, इसको मैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर 30 मिनट के टाइम में क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर निफ्टी गलती से भी 25,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है
तो आपको 25,500, 25,600, इसके ऊपर निकला तो 25,800 तक भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड में। ठीक है, ध्यानपूर्वक। अगर यही गलती से यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, कहाँ पे, इसके आसपास कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है या इसके आसपास भी कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दोनों जगह पर हमें ओनली सेल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब ये ऊपर जाएगा, अभी ट्रेंड निगेटिव है तो यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ घबराना नहीं है, आराम से आप नीचे साइड में अगर 59,200 के नीचे निकलता है तो 59,000 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी आप फोकस बना के रखिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आया, अगेन ये हो सकता है डब्लू पैटर्न इसी के आसपास बनाए, यहाँ से एक अप ट्रेंड बने, या एक ये हो सकता है छोटा सा मूव एक नीचे साइड में सीधा यहाँ आए और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब जिसमें वीक ना हो, तो यहाँ से भी हम अचानक बाइंग सिनेरियो या गैप डाउन हो जाए तो ये अचानक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा, क्योंकि 59,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जैसे कि निफ्टी में जो मैं दिखाने की कोशिश किया, निफ्टी में लास्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा जो है 25,500 का लेवल। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलने सस्टेन करने 50 के नीचे निकलना स्टार्ट कर रहा था तो एक बड़ी बिकवाली आपको देखते हुए मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।